नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक सोनी। आई एम द फाउंडर मेंबर ऑफ द होम्योपैथी इंदौर। द होम्योपैथी में हीमोडायनेमिक कंसेप्ट और ऑटोबायोटिक कंसेप्ट से हम ब्लड या खून संबंधी बीमारियां, चाहे वो ब्लड कैंसर्स हों, ल्यूकेमियाज हों, चाहे आईटीपी हो जिसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, चाहे एप्लास्टिक एनीमिया या अन्य एनीमियाज हो, एलर्जी हो, इनफर्टिलिटी, थायराइड, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे अनेक असाध्य रोगों का बड़े ही सरल तरीके से इलाज करते हैं। साथ ही किडनी के रोगों और अन्य कैंसर्स का भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया करते हैं। आज हम बात करेंगे कोविड में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैसा हो। जब से कोविड शुरू हुआ है तभी से लोगों के मन में इस बीमारी को लेकर एक डर बैठ गया है कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। यहाँ तक कि मृत्यु का भय भी मानसिक तल पर उभर कर आया है। और कोविड की दूसरी लहर में जहाँ मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यह फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ बीइंग डिसीज्ड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस संबंध में मैंने ओशो का एक बड़ा ही मनोवैज्ञानिक वक्तव्य सुना था, जिसमें उन्होंने महामारी के बारे में कहा था कि वायरस से बचना आसान हो सकता है, परंतु जो डर दुनिया के अधिकतर लोगों के मन में भीतर बैठ गया है उससे बचना बहुत ही मुश्किल है। लोग महामारी से कम और डर से ज्यादा परेशान होते हैं। एक ही विचार की पुनरावृत्ति होने से या विचार अत्यंत प्रगाढ़ होने से शरीर में रासायनिक बदलाव होने लगते हैं जो खतरनाक हो सकते हैं। ओशो कहते हैं कि डर में रस लेना बंद कर दीजिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी की। तो होम्योपैथी में ऐसी दवाएं हैं जो मानसिक लक्षणों जैसे फियर ऑफ बीइंग डिसीज्ड, बीमार होने का डर, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिसीज, जो बीमारी फैली हुई है बीमारी का डर, फियर ऑफ गोइंग आउट, बाहर जाने में डर, फियर ऑफ डिसीज, बीमारी का डर, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय, ऐसे अनेक मानसिक लक्षणों पर असर करती है। होम्योपैथी में मानसिक लक्षण ही सबसे खास और दवा चयन की आधारशिला होते हैं। तो सबसे पहले ऐसी दवाओं का वितरण लोगों में होना चाहिए जो संबंधित बीमारी के लक्षणों से युक्त हों, और ऐसी दवाएं संबंधित बीमारी में निश्चित ही कारगर सिद्ध होती हैं। दूसरी बात, रोग या जो बीमारी, जो महामारी फैली हुई है, उस बीमारी के लोगों में ज्यादातर क्या लक्षण आ रहे हैं, उन लक्षणों के आधार पर, जिसे होम्योपैथी में टोटलिटी ऑफ सिम्टम कहते हैं, होम्योपैथिक दवा का चयन हो और जिस दवा में सबसे ज्यादा लक्षण समाहित हो उसे महामारी में वितरित की जाए। ऐसी दवा को होम्योपैथी में जीनस एपिडेमिकस कहते हैं। ऐसा पहले भारत सहित कई देशों में हुआ है और रोग की संक्रामकता को कम किया जा सका है। तीसरी बात, जिस वायरस, बैक्टीरिया या फंगस के कारण बीमारी फैल रही हो, उस वायरस, बैक्टीरिया या फंगस से या उससे उत्पन्न पैथोलॉजिकल सीक्रेशंस या मटेरियल से नोसुड बनाकर एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन, मतलब रोकथाम के लिए जनमानस में वितरित किया जाना चाहिए। ऐसी दवाएं व्यक्ति विशेष के लिए भी तैयार की जा सकती हैं, जिसे ऑटोबायो एनर्जी या ऑटोनोसुड्स भी कहते हैं। ये दवाएं संबंधित इन्फेक्शन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चौथी बात, महामारी शरीर के जिस अंग को प्रभावित करती है, जैसे कोविड में लंग्स या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसी दवाएं जो कि लंग्स पर ज्यादा असर करती है, उनके लक्षणों को देखकर उनकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम के आधार पर दवा का चयन किया जाना चाहिए। इन दवाओं को होम्योपैथी में ऑर्गेनो स्पेसिफिक मेडिसिन कहते हैं। ये विशेष ऑर्गन पर विशेष प्रभाव रखती है। ये बातें, ये दवाओं का तरीका निश्चित ही कोविड के संक्रमण और गंभीरता को कम कर सकता है। जरूरत है तो सिर्फ दवाओं के जनमानस तक पहुंचने की और लोगों की होम्योपैथी की ओर कदम बढ़ाने की। लोगों में सबसे बड़ी भ्रांति है कि होम्योपैथी देरी से काम करती है या अच्छा काम नहीं करती, पर ऐसा नहीं है। जो बीमारियां बहुत जल्दी बढ़ती हैं उनके लिए होम्योपैथी में भी एक्यूट और फास्ट एक्टिंग मेडिसिन होती हैं जो कि बहुत तेजी से अपना काम करती है। यदि होम्योपैथिक मेडिसिन को महामारी में खासकर नोसुड्स जो कि बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से बने हों, उन्हें एज ए प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन, मतलब रोकथाम के लिए दिया जाए और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर चयनित दवा को
ऑर्गेनो स्पेसिफिक मेडिसिन के साथ दिया जाए तो निश्चित ही रोग के इन्फेक्शंस और सीवियरिटी को कम किया जा सकता है। साथ ही पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को भी कम किया जा सकता है और म्यूकोरमाइकोसिस जैसी अवांछनीय और घातक बीमारी को भी नियंत्रित किया जा सकता है। पोस्ट कोविड सभी पेशेंट्स में ब्लैक फंगस से बने होम्योपैथिक नोशूट्स को देने से इस फंगस की ग्रोथ और घातकता को कम किया जा सकता है। ब्लैक फंगस का संक्रमण होने पर नोशूट्स के साथ ही सिम्टोमेटिक दवाएं अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क कर चालू करवाएं और इस महामारी में अपने आप को, अपने परिवार को, समाज को और देश को इस महामारी से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से सुरक्षित रखें। मेरा अनुरोध है कि एलोपैथी के साथ ही होम्योपैथी को भी चिकित्सा की मुख्यधारा में जोड़ें तो निश्चित ही इस भयावह समय में, इस भयावह महामारी में, इस महामारी के संक्रमण को और गंभीरता को कम किया जा सकता है। आप सभी से अनुरोध है कि सावधानी बरतें, घर पर रहें, मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें। नमस्कार।